करने वाले हैं जेफरी एप्स्टीन फाइल्स की, वो चौंकाने वाले खुलासे और वो नामों का जाल जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, मैनहट्टन न्यूयॉर्क, वहां एक 7 मंजिला आलीशान घर। बाहर से देखें तो बिल्कुल नॉर्मल किसी अमीर की कोठी, पर इसकी दीवारों के अंदर दुनिया के कुछ सबसे काले राज दफन थे। अंदर घुसते ही दरवाजे पर दर्जनों नकली आंखें लगी थीं और हॉल के बीचों बीच एक दुल्हन की मूर्ति रस्सी से लटकी हुई। नहीं, ये कोई हॉरर फिल्म का सेट नहीं था, ये एक डरावनी सच्चाई थी। इस घर की एक विक्टिम मारिया फार्मर ने जो बताया, वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। घर में एक मीडिया रूम था जहां दीवारों पर मॉनिटर लगे थे और उन पर हर कोने की लाइव फीड आ रही थी, छिपे हुए कैमरों से। स्क्रीन पर बस यही दिखता था, टॉयलेट टॉयलेट, बेड बेड, मतलब हर बेडरूम, हर बाथरूम, हर जगह कैमरे थे। तो सवाल उठता है, आखिर ये घर था किसका? ये घर था जेफरी एप्स्टीन का, एक ऐसी जगह जहां दुनिया के सबसे पावरफुल लोग आते जाते थे और जहां उनके हर एक पल को रिकॉर्ड किया जा रहा था। तो ये सिर्फ एक घर नहीं था, ये एक बहुत बड़े नेटवर्क, एक पावर के मकड़ जाल का सेंटर था। चलिए इस जाल को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फिर आया जनवरी 2024 और एक तरह से भूचाल आ गया। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने एप्स्टीन फाइल्स के 30 लाख से भी ज्यादा पन्ने पब्लिक कर दिए और इन पन्नों ने सच में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इन डॉक्यूमेंट्स ने दुनिया के बड़े बड़े लोगों को बेनकाब कर दिया, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रिंस, अरबपति, सब। पर सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इनमें कुछ बड़े भारतीय नेताओं और बिजनेसमैन के नाम भी सामने आए और यहीं से इस पूरे मामले ने एक नया मोड़ ले लिया। तो चलिए अब सीधा बात करते हैं उन खुलासों की जिनका कनेक्शन सीधे सीधे भारत से जुड़ता है। सबसे पहला सबूत, एक टेक्स्ट मैसेज। ये मैसेज भेजा था इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी ने। मार्च 2017 की बात है। उन्होंने एप्स्टीन को लिखा, भारत के रिश्ते और डिफेंस कॉपरेशन के लिए व्हाइट हाउस से डील करने में आपकी गाइडेंस की जरूरत होगी। एक और बातचीत सामने आई जिसमें एप्स्टीन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक सहयोगी की मीटिंग फिक्स करवा रहे थे। किसके साथ? ट्रंप के चीफ स्ट्रैटेजिस्ट स्टीव बैनन के साथ। और फिर आया वो मैसेज जिस पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ। एप्स्टीन ने बैनन को लिखा, मोदी ऑन बोर्ड। अब इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि इस पूरी बातचीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सहमति थी। हालांकि इस बात पर अब भी बहस चल रही है। इन फाइलों में एक और नाम है हरदीप सिंह पुरी का। एप्स्टीन के साथ उनके कई ईमेल्स मिले हैं और तो और 2015 से 2017 के बीच मैनहट्टन वाले उसी घर में उनकी 3 मुलाकातें भी कंफर्म हुई हैं। हाँ, ये मीटिंग्स उनके मिनिस्टर बनने से पहले की हैं। और ये जानना भी जरूरी है कि पुरी ने किसी भी गलत काम से साफ इनकार किया है। उनका कहना है कि ये मुलाकातें डिप्लोमेटिक कैपेसिटी में थीं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। एक कॉलेज ड्रॉप आउट, एक मैथ टीचर जेफरी एप्स्टीन के पास इतनी पावर, इतना असर आखिर आया कहाँ से? इसकी कहानी शुरू होती है अरबपति लेस्ली वेक्सनर से, वही विक्टोरिया सीक्रेट के मालिक। वेक्सनर ने एप्स्टीन को अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनाया और फिर उसे अपनी पावर ऑफ अटर्नी दे दी, मतलब अपनी पूरी दौलत का कंट्रोल दे दिया। यहाँ तक कि वो मैनहट्टन वाला आलीशान घर भी लगभग मुफ्त में एप्स्टीन के नाम कर दिया और बस यहीं से उसके नेटवर्क की बुनियाद पड़ी। तो आरोप ये है कि एप्स्टीन का तरीका बहुत सीधा साधा था। पहला स्टेप, पावरफुल लोगों को अपने घर बुलाओ। दूसरा स्टेप, उन्हें बेडरूम और बाथरूम में लगे हिडन कैमरों से चुपके से रिकॉर्ड कर लो। और तीसरा स्टेप, इन्हीं रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल ब्लैकमेल करने और अपना काम निकलवाने के लिए करो। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं कि एप्स्टीन का ये नेटवर्क दुनिया भर में कितना फैला हुआ था और इसमें कौन कौन से बड़े नाम शामिल थे। लिस्ट में कौन नहीं है? ब्रिटिश रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रू, टेक की दुनिया के बिल गेट्स और एलन मस्क, और अमेरिकी पॉलिटिक्स के डोनाल्ड ट्रंप। वैसे डोनाल्ड ट्रंप का नाम फाइलों में 4,500 से भी ज्यादा बार आया है, हालांकि उन पर कोई खास आरोप नहीं है, पर बाकियों के एप्स्टीन के साथ सीधे कनेक्शन थे। प्रिंस एंड्रू का स्कैंडल कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि उन्होंने एक विक्टिम वर्जीनिया जिफ्रे के साथ 12 मिलियन पाउंड, मतलब बहुत बड़ी रकम का सेटलमेंट किया था ताकि कोर्ट केस से बच सकें। तो इतने सारे खुलासे हो गए, इतने नाम सामने आ गए, लेकिन इसके बावजूद ये पूरा स्कैंडल अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल छोड़ गया है।
और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक होने के बाद भी जस्टिस डिपार्टमेंट के हिसाब से लगभग 40% फाइलें अभी भी पब्लिक से छिपाई गई हैं। जी हाँ, 40%। इस केस से जुड़ी कुछ रहस्यमयी मौतें भी हैं। एक पैटर्न सा दिखता है, पहले खुद जेफरी एप्स्टीन, फिर उसका एक साथी जॉन ल्यूक ब्रुनेल और हाल ही में एक विक्टिम वर्जीनिया गिफ्रे। इन सब की मौत संदेहास्पद हालातों में हुई, जिससे सवाल तो उठता ही है कि क्या बड़े नामों को बचाने के लिए इन लोगों को चुप कराया जा रहा था। और शायद सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि इस मामले में कोई जवाबदेही ही नहीं है। सोचिए, सैकड़ों पावरफुल लोगों के नाम सामने आए, इतना बड़ा स्कैंडल हुआ, और जेल सिर्फ एक इंसान को हुई है, घिस्लीन मैक्सवेल, जो एप्स्टीन की राइट हैंड थी। तो आखिर में हम बस एक सवाल के साथ इसे छोड़ते हैं। क्या जेफरी एप्स्टीन की मौत वाकई एक सुसाइड थी या फिर उसे चुप करा दिया गया था? प्रेसिडेंट्स, प्रिंसेस और अरबपतियों के उस ग्लोबल नेटवर्क को बचाने के लिए जो शायद आज भी पर्दे के पीछे से अपना काम कर रहा